नमस्कार, सलाम। फिर एक बार मैं पार्थो सर माई स्किल टेस्ट का आज का एपिसोड में और एक मौका का खबर लेके आपका सामने आए हैं। हमने देखा है मेरा एक्सपीरियंस में कि हमारा ITI स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो लोग इंजीनियरिंग ट्रेड से आते हैं, अगर पूछा जाए कि आप लोग भविष्य में क्या करना चाहते हैं तो 90% ऑफ देम यूज्ड टू से कि हम रेलवेज में काम करना चाहते हैं। तो रेलवेज में काम करने का एक सीढ़िया ऐसा है जिसे हम कहते हैं क्या, अप्रेंटिसशिप, जहां आपको ये मौका मिलता है कि 1 साल के लिए आप वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। हाँ, ज़रूर उसके लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलेंगे। और जब नेक्स्ट कभी भी रिक्रूटमेंट होता है तो रेलवे अप्रेंटिसशिप रहने से, NCVT सर्टिफिकेट रहने से ज़रूर आपको कुछ सुविधाएं आपको वहाँ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, नहीं, ये गलत बात है। लेकिन थोड़ा मौका आपका ज़्यादा होता है क्योंकि एक परसेंटेज वहाँ से भी उन लोग कंसिडर करते हैं जब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आते हैं। तो इसीलिए ये अप्रेंटिसशिप इन रेलवेज इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और इसको आपको लेना चाहिए। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट ऑर्डर आया है दैट इज फॉर नॉर्दर्न रेलवे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे, और यहाँ पे वेबसाइट नंबर थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपके लिए। नोटिफिकेशन आए हैं RRC/NR/05/2025 एक्ट अप्रेंटिस डेटेड 18/11/2025। तो आपका सामने जब ये वीडियो आएंगे तब तक ये शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए यू शुड टुडे ओनली यू शुड फॉलो व्हेनेवर यू गेट द वीडियो, उसी वक्त आप थोड़ा ये वेबसाइट फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशन नंबर भी थोड़ा देखिए। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है ये बहुत आसान है। जस्ट यू हैव टू पास योर माध्यमिक या 10th एग्जाम, ऑफ कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। उसका साथ आपको ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, दैट इज व्हाट इज नीडेड, नथिंग मोर। और इसका 25/11/2025 डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग द ऑनलाइन, और ये क्लोज होगा 24 दिसंबर रात 11:59 में। मतलब 24 दिसंबर तक आपको चांस है फॉर अप्लाइंग। इधर बहुत सारे डिटेल्स दिया हुआ है, द डिटेल्स ऑफ ट्रेड वाइज एंड डिविजन वर्कशॉप वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस टू बी एंगेज्ड फॉर ट्रेनिंग एज एक्ट अप्रेंटिसेस अलॉन्ग विद द ब्रेकअप। यह पूरा आप जब ओपन करेंगे ये साइट को आपको दिखाई देगा। और जो रिजर्वेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा सरकारी जो सेक्टर्स होता है वहाँ पे जो भी रिजर्वेशंस आते हैं SC ST OBC एक्स सर्विसमैन या फिजिकली चैलेंज, सबके लिए जो सुविधाएं एक्स्ट्रा दिया जाता है, मतलब रिजर्वेशंस कोटा जो होता है वही एप्लीकेबल होंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अभी मैंने बताया, फिर भी आप देख लीजिए। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड SSC matriculation 10th class examination or its equivalent under 10+2 examination system, जो अभी चल रहा है 10+2 examination system with minimum 50% marks in aggregate। मतलब आपको 50% मार्क्स जरूर उधर पाना होगा कि you have achieved 50% in your matriculation या 10th exam। The candidate should have already passed a prescribed qualification on the date of issue of notification. The applicants whose SSC matriculation 10th and ITI results are awaited as on date of notification are not eligible। अगर ऐसा हो जाता है किसी का कि अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, they cannot apply for this apprenticeship job। Age limit as on closing date of online application, that is 24/12/25, ये इसका अंदर होना पड़ेगा, मतलब एज लिमिट वहां तक होगा। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 इयर्स, मतलब 15 से 24 साल का अंदर आपको होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डेट। अपर एज limit is relaxable by 5 years in case of SC ST candidates, 3 years in case of OBC। For persons with disability, upper age limit is relaxed by 10 years। मतलब SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो लोग डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनके लिए 10 साल तक
आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे एज पर लॉ। और जो लोग ये रिजर्वेशन का सुविधाएं पाना चाहते हैं, जरूर the candidates who want to avail the benefit of reservation of OBC must produce, मतलब SC हो, ST हो, OBC हो या फिजिकली चैलेंज्ड जो भी होगा उसके लिए जरूर आपको सर्टिफिकेट जो जरूरत जो होता है आप जानते होंगे कि ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फी कितना है? जस्ट ₹100 एंड दैट इज नॉन रिफंडेबल, वो रिफंडेबल नहीं होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? The procedure for engagement of candidate will be as under screening and scrutiny of the application. There will be no written test or viva. मतलब there will be no written test. As per merit, आपका मार्क्स कितना मिला है ये सारे देख के आपका मेरिट लिस्ट होंगे। मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका कॉल जाएंगे अप्रेंटिस बनने के लिए। इसमें कोई रिटन टेस्ट, कोई वाइवा, कुछ भी नहीं है। ये कैलकुलेशंस किस तरह से होंगे ये दिया हुआ है, आप जब साइट ओपन करेंगे जरूर आप देख पाएंगे। मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स हमारा जो प्रिस्क्राइब्ड है उसका अनुसार होना पड़ेगा। और यहाँ पे सारे डिटेल्स दिया हुआ है, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए उसका अंदर फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, इन लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल के तरफ आपको बोल रहा है, एक ही बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। उसके लिए मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी है, जो लोग डिसेबल्ड है कितना हो सकता है, लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज फ्रॉम द वन साइड कैन बी एकोमोडेटेड, मतलब यहाँ तक होने से फॉर फिटर और टर्नर दैट इज अलाउड। इसी तरह सारे जितना भी, दिस इज ओनली फॉर द डिसेबल्ड पर्सन्स, तो सारे विजुअली कितना है, हियरिंग कितना है, सारे डिटेल्स देना पड़ेगा वहाँ पे। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, एक डिसेबिलिटी नहीं, एक से ज्यादा, मोर देन वन जिसका है वो भी होगा। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस, notified training slots are subject to change, that is increase or decrease as per the administration required। तो कहाँ होगा ट्रेनिंग स्लॉट्स, कैसे होगा? It can change according to the decision of the administration, it can change। Candidates to note that all relevant certificates of education, that is SSC matriculation 10 pass and ITI trade certificates issued by NCVT or SCVT with the mark sheets SC, ST, OBC, मतलब जितना भी आप सर्टिफिकेट्स आपका पास है, relevant certificates जो आपने दावा कर रहे हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कि यू हैव पास मैट्रिकुलेशन विथ मोर देन 50% और 50% मार्क्स, यू हैव गॉट एन ITI सर्टिफिकेट, ये सारे जो आप लिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में, उसका प्रूफ में सारे जो सर्टिफिकेट्स होगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। Invalid applications, any of the following deficiencies, discrepancies found in the application form and documents submitted by the applicant will render the application invalid। अगर इसमें और rejected, इसमें अगर कहीं देखा गया कि कोई भी प्रॉब्लम है आपका सर्टिफिकेट में, जो देना था वो गलती से हो या जानबूझ के आपने नहीं दिया है, ऐसा कुछ हो जाए तो straight away the application will be rejected। How to apply? Steps to be followed for filling the online application. First up, click on the link engagement of apprentice online application। ये थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, engagement of apprentice। Next, information to candidate, please visit on RRC website for notification। Notification आप देख लिया। फिर candidate registration, fill in the detail, that is name, father's name, community category, mobile number, सारे जो details है, next you have to fill that। उसके बाद क्या आ रहा है? login candidate dashboard containing application form, payment of online fee, upload documents, मतलब next dashboard में आपका पेमेंट के लिए जो करना होगा आपका ऑनलाइन फी देना पड़ेगा, ये सारे आपको वहां पे जाके करना होगा। आफ्टर फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म, पे ऑनलाइन फी एक्सेप्ट एग्जाम्पशन कैटेगरी, जो लोगों को एग्जाम्पशन है उनको छोड़ के बाकी लोग जरूर
ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट, कैंडिडेट डैशबोर्ड अपीयर्स अगेन कंटेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन एंड एप्लीकेशन डिटेल्स प्रिंट। मतलब नेक्स्ट यू हैव टू अपलोड योर फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन। कोई भी पॉइंट को भूलिएगा नहीं, भूलने से प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन हैविंग साइज 10 to 50 KB, मतलब इसका जो साइज होगा दैट विल बी बिटवीन 10 KB to 50 KB। On completion, candidate can take print of application and fee payment slip for candidate purpose। जरूरी है, आप जरूर कीजिए। आफ्टर कंप्लीशन एक प्रिंट, एक हार्ड कॉपी आपका पास रख लीजिए। और इनक्लोजर्स तो सारे आप जानते होंगे, मैं पहले भी बताया कि आपका जितना भी सर्टिफिकेट्स होगा इस विषय में और जो आपने एप्लीकेशन में यू हैव रिटन, उसके सपोर्ट में सपोर्टिंग सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर अपलोड कीजिए। इम्प्रेशन, सप्रेशन और इम्पर्सोनेशन, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। कोई भी फैक्ट को आप सप्रेस मत कीजिए। जो फैक्ट्स होगा ओरिजिनल एंड ट्रूथ को वहां पे दर्शाइए, कोई गलती वहां पे होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट कम्स, आपको दिखेंगे यहाँ पे कितने सारे स्कोप्स है। यहाँ पे दिस इज लखनऊ क्लस्टर, यहाँ पे कितना सारे डिटेल्स आपका दिख रहा है। यहाँ पे मैंने 2-4 बार पहले भी बताया रिगार्डिंग द ट्रेड्स ऑफ ITIs। इधर टोटल सिर्फ लखनऊ में यहाँ पे है 1397। दिस इज फॉर यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। ये स्लॉट में सिर्फ है कितना, मैंने अभी बताया आपको 1397, लगभग 1400। नाउ दिल्ली में ये ट्रेनिंग स्लॉट में 98, फिर यहाँ पे 19, ये आ गया फिर 1137। तो बहुत यहाँ पे स्कोप्स आपका सामने है। बहुत सारे वैकेंसीज है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। ये फिरोजपुर में भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी। ग्रैंड टोटल 58, नाउ अगेन ग्रैंड टोटल 72, अगेन 58, ग्रैंड टोटल 632। सो देयर आर इमेंस स्कोप्स, इमेंस चांसेस है आपको। जो लोग हमेशा से ये चाहे है कि आई विल ज्वाइन इंडियन रेल इन फ्यूचर, ITI क्लास में बैठ के भी आप सोचते होंगे कि एक दिन मैं रेल में नौकरी करूंगा, उन लोगों के लिए ये अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो। तो इसीलिए आप लोग इस मौके को कभी हाथ से ना गवाइए। तो ये सारे अगर डिटेल्स 934 यहाँ पे ये कहाँ के लिए है देख लीजिए। अंबाला में भी 934 है। फिर यह हो गया आपका मुरादाबाद 16। तो इस तरह बहुत सारे स्कोप्स आपको है। द नंबर इज ह्यूज। तो मैं बार बोल रहा हूँ, हमारा ITI स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया यू कैन अप्लाई। और जो उत्तर भारत में है उनके लिए तो और भी सुविधाएं होगा। तो ज़रूर इस मौके को आप इसका फ़ायदा उठाइए और ऐसा मौके, ऐसा चांसेस बार आपका सामने हम लोग लाते हैं फ्रॉम माई स्किल टेस्ट। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वी आर देयर फॉर यू। हम लोग आपका सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस तरह का नौकरी का हो चाहे अप्रेंटिसशिप का हो, हम लाते रहेंगे। और आपका सहायता करने के लिए हम शपथ ले चुके हैं। आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम भी हमेशा हमारा कोशिश जारी रहेंगे। इसके साथ नमस्ते बोलते हुए सबको धन्यवाद।